complex number, general form of a complex number is a plus b iota. जनरल फॉर्म के अंदर हम कम्प्लेक्स नंबर को जब डिफाइन करेंगे तो उसमें क्या आ जाएगा, a प्लस b आयोटा आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास दो चीजें हैं। यहाँ पर जो विदाउट आयोटा है, सपोज a जो है ये फर्स्ट पार्ट, इसको हम क्या कहेंगे, रियल पार्ट। नेक्स्ट जो है ना हमारे पास बी आयोटा, जो कि आयोटा के साथ होगा उसको हम क्या कहेंगे, जिसके अंदर आयोटा शामिल हो जाएगा जिस टर्म के अंदर, उसको हम कहेंगे इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास है इसका कंजुगेट। कंजुगेट की अगर बात करें तो कंजुगेट के अंदर क्या आ जाएगा, हमारे पास कोई भी एक कम्प्लेक्स नंबर होगा जिसको हमने डिनोट कर लिया z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा से। तो कंजुगेट की जब बात करेंगे तो कंजुगेट को इस तरह जाहिर करते हैं, बार से z का बार हो जाएगा। अगर z की जगह पर अगर हमारे पास a होता है या कोई भी और वैल्यू हम लेते हैं, यहाँ पर साइन लेते हैं, तो उसका फिर क्या करते हैं, हम बार ले लेंगे। जैसे यहाँ पर हमने z लिया था तो z का बार आ जाएगा, और z के बार के बाद a प्लस बी आयोटा होल का बार, और जो आयोटा वाली जो वैल्यू होगी, जिस टर्म के साथ आयोटा होगा उसको अगर प्लस का है तो माइनस का लगा देंगे। और अगर हमारे पास एक और एग्जांपल है इसकी कि अगर z इज इक्वल टू होता है a माइनस बी आयोटा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, z बार इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा कर देते हैं। अगर हमारे पास पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव कर लेंगे, अगर नेगेटिव होगा तो उसे पॉजिटिव कर लेंगे। ये हो गया हमारे पास जी कंजुगेट के हवाले से। अब देखिए यहाँ पर है चंद वैल्यूज। अगर हम बात करें आयोटा की, आयोटा जो है, आयोटा इज इक्वल टू -1 के स्क्वायर रूट के इक्वल होता है, और अगर हम आयोटा का स्क्वायर ले लें तो वो -1 के इक्वल आ जाएगा। अब जितने भी हमारे पास ये आयोटा की पावर में वैल्यूज आती हैं, सपोज हम ले लेते हैं यहाँ पर आयोटा 7, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर दिया 2.5 के, तो आयोटा 7, तो आयोटा 7 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले अब देखिए मिनिमम हम निकाल सकते हैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आयोटा 6 डॉट आयोटा कर लो, ऑड था, ऑड को इवन में कन्वर्ट किया हमने, आयोटा उसमें से निकाल दिया। निकालने के बाद अब देखिए यहाँ पर आयोटा स्क्वायर बनाना है ना, मिनिमम हमने आयोटा का स्क्वायर बनाया, उसके बाद उसकी पावर देख लेंगे, पावर के ऊपर 2 को डिवाइड कर देंगे, जो बाकी आएगा वो यहाँ पर लिख देना आपने, मतलब कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 6 से आता है, इन दोनों का मल्टीपल जो होगा, तो डॉट आयोटा इनटू, अब देखिए आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल था, -1 के इक्वल, होल पावर क्यूब डॉट आयोटा। अब ये जो है पावर, अब देखिए कोई भी हमारे पास वैल्यू हो और उसकी अगर पावर ऑड होगी तो वो अगर माइनस में है तो वो माइनस में आ जाएगा, पॉजिटिव होगा तो वो पॉजिटिव में वैल्यू आएगी। अब यहाँ पर -1 है, -1 का क्यूब जब लेंगे तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के ही इक्वल आ जाएगा। इसको हम आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का आयोटा आ जाएगा। इसके अलावा कोई भी और वैल्यू ले लें, अगर आप आयोटा 8 ले लें या आयोटा 10 ले लो, उसके लिए क्या करेंगे हम, देखिए अब इसकी पावर इवन है ना, इवन के लिए हम डायरेक्ट कर लेते हैं 2 होल पावर 4, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो पुट कर लेंगे, -1 पावर 4 इज इक्वल टू 1 के इक्वल आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये बनता है कि यहाँ पर ये जो आयोटा स्क्वायर हम क्यों लेते हैं, इसके अलावा कोई और वैल्यू क्यों नहीं लेते। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि मिनिमम जो है ना, हम यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं आयोटा स्क्वायर की। तो जितनी भी हैवी पावर होगी हमने उसको सबसे पहले आयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करने के बाद बाकी जितनी भी पावर होगी उसको बाहर रख लेंगे, बाहर मल्टीप्लाई करवा देंगे पावर के साथ, और जो होगा आयोटा स्क्वायर की हम वैल्यू पुट कर देंगे -1, तो इसलिए हम इसको आयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। उसके अलावा आयोटा के साथ चाहे प्लस आ जाए या माइनस आ जाए, जितनी भी वैल्यूज होंगे आयोटा की फॉर्म में, जस्ट आयोटा की बात कर रहा हूँ, इसके ऊपर पावर अगर प्लस या माइनस की आ जाए या आयोटा के साथ प्लस या माइनस आ जाए, उसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर लाई करेगा वो होगा आयोटा, माइनस आयोटा, 1 एंड -1। इसलिए 4 वैल्यूज होंगी, ये जो सेट है ना इसी में से ही इसका आंसर आएगा। कोई भी वैल्यू ले लें, जैसे मैंने आयोटा स्क्वायर लिया, आयोटा स्क्वायर जो है वो भी -1 इसमें मौजूद है, आयोटा 7 है तो आयोटा उसका जो आंसर है वो भी इसमें मौजूद है। अब आयोटा 8 का जो हमने सॉल्व किया तो जो उसका आंसर है वो भी इसी में मौजूद है। कोई भी और वैल्यू ले लें आप, खुद चेक कर लीजिएगा,
उसका आंसर क्या होगा, इन चारों में से ही आएगा।